इंसान दुनिया में 4 चीज़ से डरता है, पुलिस से, कैमरा से, पब्लिक की तौहीन से और हॉस्पिटल बना लेना इन इटसेल्फ कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल अच्छे से रन कर रहा है, फुली फंक्शनल है और वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है जिस पर्पज से वो बना हुआ है। दैट्स द रियल थिंग। वही है नबील इस्लाम जो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू वाचिंग मी ऑन चैनल एन खान। आई एम बैक इन अ ब्रांड न्यू वीडियो। जो पता बहुत लंबा डिले हो गया, बहुत अरसा गुजर गया है, एक अच्छे खासे वक्त के बाद आई एम बैक। ये कोई व्लॉग नहीं है और बस ये मेरे दिमाग की उपज है जो मैंने स्टार्ट करा था आज से 2-3 साल पहले। एन पर्सोनिफाइड करके मैंने स्टार्ट किया हुआ था कि मैं उसकी सीरीज़ निकालूंगा, बट एक ही आई गेस 1 या 2 वीडियो के बाद ही आई स्टॉप देयर। अभी मैं कुछ देर पहले मुबशिर के रूम पे था एंड उधर मैं कुछ बातें कर रहा था। उस बातों के दौरान ही एक चीज़ मेरे माइंड में क्लिक की कि इस चीज़ को अगर हम लोगों के सामने बोलते उनका भी फ़ायदा होता। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, रिमाइंड इंडीड रिमाइंडर बेनिफिट्स द बिलीवर। याद दहानी कराते रहो, उनको याद दिलाते रहो, क्योंकि वो उनके लिए खैर की चीज़ है। ये मुबशिर है, ही इज़ डूइंग PhD इन, बाकी ये तारुफ खुद कराएंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं PhD कर रहा हूँ कुरानिक स्टडीज़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और माशाल्लाह मेरा जो टॉपिक है कुरानिक एनवायरनमेंटल एथिक्स। बाकी आकिब भाई से बातचीत होती रहती है, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि थोड़े कुछ भी अगर हमारे इल्म से लोगों को फ़ायदा हो जाए। एटलीस्ट जितने लोग देखेंगे उतने लोग तक तो कुछ ना कुछ पहुंचेगा और वो कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। सही हदीस है, मोस्ट प्रोबेबली उसका रेफरेंस अगर मिला तो मैं लगा दूंगा, जिसमें फरमाते हैं नबी इस्लाम, ए अली, अगर तुम्हारे वजह से कोई एक इंसान भी हिदायत के रास्ते पर आ गया ना, तुम्हारे लिए फला पाने के लिए काफ़ी है, मतलब तुम कामयाब हो जाओगे। तो उसी फिलॉसफी पर अमल करते हुए ये चीज़ हम कर रहे हैं। सेशन इज गोइंग टू बी समथिंग अराउंड, क्या है, अल वला वल बरा से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? लव एंड हेट ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। चलो ठीक है। मुसलमान जो इस दुनिया में आया है सिर्फ इसका एक ही पर्पस है, टू अचीव जन्नत और टू गेट सेफ फ्रॉम द फायर ऑफ द हेल, जहन्नम से बचना। और हम लोग का इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग ये बिलीफ है कि दुनिया ये जो है टेस्ट है आखिरत के लिए, तो टेस्ट में हम लोग एंजॉयमेंट नहीं कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और सक्सेस का डिफिनेशन ये नहीं है माल दौलत इज़्ज़त, ये सक्सेस नहीं है। अल्लाह ने टेस्ट दिया और हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसको सक्सेस समझते हैं, इसीलिए हम लोग अपना फिर प्राइम प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ पे, जुल्म के ऊपर जाकर। इसलिए जो भी छोटा मोटा इम्तिहान निकाल लेता है या छोटे मोटे पोजीशन एक्वायर कर लेता है इस दुनिया में, अपना फितना बर्पा करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको सक्सेस का डेफिनेशन पता नहीं है। कुरान की आयत है, अल्लाह खुद कहते हैं ना, असली सक्सेसफुल इंसान कौन है? जो जन्नत हासिल कर लिया। और दुनिया में सक्सेस है ही नहीं है, दुनिया की टेस्ट है। और हम लोग को देखना है कि इस टेस्ट में हम लोगों को जो काम जो मिला है, किसी भी पोजीशन पे पावर जो भी चीज़ है, उसका हम इंसान को फ़ायदा कितना पहुंचा पा रहे हैं, ये असली सक्सेस है। हॉस्पिटल बना लेना सक्सेस नहीं है। हॉस्पिटल में ईमानदारी से इलाज कराना, ईमानदारी से इलाज करना, उसमें बेहुदगी नहीं मचाना, बेहुरमती नहीं करना, ये सक्सेस है। और हम लोग हॉस्पिटल को बनाने का सक्सेस समझते हैं। डॉक्टर का इंसाफ से इलाज करना, कम पैसों पे इलाज करना, ईमानदारी से इलाज को मुकम्मल क्या सेहत के थ्रू, मतलब क्या बोलते हैं, सेहत तक पहुंचाना, ये सक्सेस है। बहुत वैलिड और सही पॉइंट दिया मोशन ने। इसकी वजह से मुझे 2-3 बातें और याद आ गई। हॉस्पिटल बना लेना इन इटसेल्फ कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल अच्छे से रन कर रहा है, फुली फंक्शनल है और वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है जिस पर्पज से वो बना हुआ है। दैट्स द रियल थिंग। वही है नबील इस्लाम ने जो फरमाया है कि क्वांटिटी बेस्ड हमारी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। हदीस में नबील इस्लाम फरमाते हैं कि आप अगर कंसिस्टेंटली कोई डीड कर रहे हो ना, थोड़ी ही है, मगर अल्लाह को वो ज़्यादा पसंद आती है। आप रोज़ाना आपने एक बना के रखा हुआ है कि शाम में निकलूंगा मैं फ़राइज़ के अलावा फ़राइज़ तो आपको करने ही करने हैं, उसमें कम ज़्यादा नहीं, जितने फिक्स्ड हैं वो करने हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें कंसिस्टेंसी अगर इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए ज़्यादा खुश होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप सारे अपने फ़र्ज़ पूरे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा चैरिटी, एक्स्ट्रा डीड ऐसे करना चाह रहे हो जिसके से अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। शाम में आपने एक वक्त मुअय्यन किया हुआ है, आप बाहर निकल जा रहे हो और 20 रुपये आपके जेब में है, रोज़ का आपने बना के रखा हो कि मैं शाम में निकलूंगा, टहलने जाऊंगा, इसमें किसी न किसी एक को 20 रुपये पकड़ा दूंगा जो ज़रूरतमंद है, हाथ फैलाने वाला या ना हाथ फैलाने वाला, मैं अपने हिसाब से दे दूंगा। तो ये अगर कंटिन्यूसली कर रहे हो तो सोचो ये ऐसा अमल है जो अल्लाह को पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी आप बरकरार ही नहीं रख सकते जब तक आपका एक पर्पज़ ना हो, गोल ना हो। और आपने अगर अल्लाह को वो पर्पज़ बना लिया कि अल्लाह का इज़्न हासिल करना, अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है, तब तो अल्लाह ताला उसमें आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा। तो ये एक फ़िलॉसफी है, इसको जो समझ जाए इंसान कि थोड़ा कर लो मगर अल्लाह के लिए रोज़ रोज़ करो, या कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो कि अल्लाह के लिए। अगर ये मैं स्ट्रीक जो मेंटेन किया ब्रेक कर दूंगा तो अच्छा नहीं है, फिर ये तो बहुत बेकार सी चीज़ हो जाएगी। कम से कम एक चीज़ तो अल्लाह के लिए मैं करूँ जो रोज़ कर रहा हूँ। तो कोई भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट है
वो अपना वक्त निकाल के थोड़ा सा छोटे बच्चों को टाइम दे रहा है पढ़ाने के लिए, जो अपना पढ़ रहा है उसमें से थोड़ा बहुत उसको पढ़ा दे रहा है। आजकल मैक्सिमम लोग ये करते हैं, हमने ये किया है, हमने देखो वाली ब्रिज बनवा दी है, हमने वाला पुल बनवा दिया, हमने वाली सड़क बनवा दी, हमने यहाँ पे देखो वाटर कूलर लगवा दिया है, हमारे वजह से क्या बोलते हैं बस ट्रांसपोर्ट, हमने बस स्टेशन खुलवा दिए हैं, रेलवे स्टेशन पटरियाँ हमने बिछवा दी, सब फुल्ली फंक्शनल है, वो ऑपरेशनल है वो चीज़। हॉस्पिटल्स खुलवा दिया आपने, जिस दिन रिबन काटी उसके अगले दिन से देख रहे हो वहाँ पे दवाएं नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, जाना ही नहीं चाह रहा डॉक्टर, वहाँ पेशेंट जा रहा है तो बैठे बैठे सुबह से शाम हो जा रही है, कोई इसका इलाज करने वाला नहीं, तो फ़ायदा क्या है। अल्लाह को ये चीज़ नहीं चाहिए। अल्लाह को चाहिए कि आप जो काम करो पर्पस ओरिएंटेड हो और वो पर्पस फुलफिल हो रहा हो, ठीक है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए पहले तो आप काम कीजिए, दूसरा जब वो काम कर लें तो वो फंक्शनल भी हो काम, उसके से फ़ायदा लोगों को पहुँच रहा है। वरना तो फिर आप गुड बुक्स में अपना नाम लिखाने के लिए कोई काम कर लो, तो ऐसे तो 1000 काम करते रहो, अल्लाह ताला को उसकी कोई कदर ही नहीं है, उसके अल्लाह की नज़र में उसकी कोई गिनती नहीं है। जो मैं मुबश्शिर के साथ डिस्कशन कर रहा था जिसको रूम पे, वो ये था कि मतलब हम सब के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और हम सब किसी ना किसी एक चीज़ से आजमाए जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, मतलब कि अंदर झंझोड़ लेता अल्लाह ताला हमें, हमारे अंदर की सब कुछ हिल जाती है, अब कंट्रोल नहीं होता, फिर गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये होता है सबके साथ। वो एक ना एक तरीके की आजमाइश सबके लाइफ में है किसी भी तरीके से। तो मगर हम किसी की आजमाइश देख के ये नहीं बोल सकते अरे तुम जिससे गुजर रहे हो ये तो मेरे सामने कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हर एक पर्सनैलिटी के हिसाब से, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हिसाब से अल्लाह ताला सबको टेस्ट करता है, सबकी सिचुएशन अलग है, अल्लाह ताला ने उसके लिए वो आजमाइश रखी हुई है। तुम उसको जज नहीं कर सकते, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता कि मेरे को 4 परेशानियां मिली, तुमको 1 मिली है, तुम्हारी वाली की ये लेवल इतनी इंटेंसिटी का लेवल इतना नहीं है, मेरे वाले का ज़्यादा, ये नहीं कर सकते आप। तुमको क्या पता उसकी आजमाइश का लेवल क्या है, वो क्या पता उस धूप में जाने की वजह से उसका ऐसा हो रहा हो कि उसकी हालत ख़राब हो रही, इवन तो वो रोज़ कर रहा हो, क्यों? क्योंकि अल्लाह की रज़ा उसको हासिल करनी, सिंपल सी बात है। चलिए पहले मुबश्शिर से पूछते हैं इसका क्या टेक है, हम गुनाह करते क्यों हैं, या फिर गुनाह हमसे हो कैसे जाता है अवेयरनेस होने के बाद भी। उसके बाद फिर मैं इस पर अपना इनपुट दूंगा और वो लास्ट होगा इंशाल्लाह। उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा। लेट्स आस्क मुबश्शिर व्हाट ही हैज़ टू से ऑन गुनाह एंड गुनाह करते क्यों, हमसे हो क्यों जाते हैं जानते हुए भी। सबसे पहले हम इसमें आते हैं कुरान के ऊपर। लोग सवाल ये करते हैं कि लोग कुरान पढ़ना क्यों नहीं चाहते, ठीक है, या लोग कुरान की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, जबकि ईमान तो है, कुरान हक की किताब है, लेकिन उधर अट्रैक्ट नहीं होते। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि सक्सेस का जो डेफिनेशन है हम लोग जो सोसाइटी में करप्ट कर चुके हैं, कुरान से उसका निकलता हुआ आ नहीं रहा। ना कुरान से आपको फेम मिल रहा है, ना कुरान से मनी मिल रहा है, ना कुरान से रिकॉग्निशन मिल रहा है, ना कुरान से आपका MPs MLAs कुछ भी ले लें, ठीक है। ये सब जो भी फ्लेवर है सक्सेस का हमने जो खुद बनाए अपने लिए, वो कुरान से निकल नहीं रहा। इसीलिए कुरान हम लोग को नौज़ुबिल्लाह लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अब लोग वहाँ जा नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन ईमान तो है, इसमें कोई शक नहीं, हर एक मुसलमान कुरान पर मुकम्मल ईमान है, लेकिन फ्लेवर वो चीज़ हासिल नहीं हो रहा है जो कुरान से होना चाहिए, जो हम लोग किसी और चीज़ से ले रहे हैं। ऐसे मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मोहब्बत करता है, हूबहू एक एक चीज़ पे उनका चलना चाहता है, कोशिश भी करता नहीं, चल नहीं पाता, नहीं चलता, कहीं कहीं और है। कोई इलॉन मस्क की तरफ जा रहा है, कोई शाहरुख खान की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन दिल में रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और एहतराम वहीं है। रीज़न इसलिए क्योंकि एक होता है अट्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है रियल में जिस चीज़ हम चाहना चाह रहे हैं। मसलन कुरान को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और रियल में इंसान जिससे एक्सपीरियंस करना चाहता है ना, उसके तरफ भागता है। सहाबा लोग कुरान से और रसूलुल्लाह से एक्सपीरियंस ले रहे थे, एक्सपीरियंस उनको हासिल हो रही थी, ठीक है, इसीलिए वो लोग उधर दौड़ रहे थे, और हम लोग एक्सपीरियंस कहीं और से लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का डेफिनेशन हर चीज़ का वहीं दिखता है। तो कुरान जब तक हम लोग सेल्फ सेंटर्ड नहीं रखेंगे, सोसाइटी ऐसा करप्ट क्यों हो रहा है? जब बोलते हैं कुरान इज़ अ बुक ऑफ गाइडेंस, तो हम लोग गाइडेंस कहीं और से क्यों लेते हैं? कहीं और से मेजॉरिटी से लेते हैं, फिर लोग तो ये कर रहे हैं। हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने से आपके अंदर मोरल डेवलपमेंट नहीं आएगा। मोरल आपका सिर्फ तभी डेवलप्ड होगा जब आप अल्लाह को सेल्फ सेंटर्ड करेंगे। मसलन मेरा एक छोटा सा फिलॉसफी है, हो सकता है हंसी भी आएगी। इंसान दुनिया में 4 चीज़ से डरता है, पुलिस से, कैमरा से, पब्लिक की तौहीन से, कॉन्स्टिट्यूशन से, मैन मेड लॉ। एक चीज़ मैं इसमें दूंगा, और इसको इज्जत का नाम देते हैं। ये मेरी इज्जत है, ये मैं इसके लिए लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये चीज़ क्रॉस होगी, ये इज्जत मेरी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो मैं रिश्ता नाता सब भुला दूंगा या भुला दूंगी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जलील करके आजमाता है। फिर 4 चीज़ों जो गिनाया ना, यही लोगों के लिए बहुत बड़ा मयार बन गया, इज्जत बन गई है। ये सब चीज़ से सारे लोग डरते हैं, ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल। और मुस्लिम एक ऐसा रिलीजन, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, उसके मानने वाले मुसलमान, जो सिर्फ अल्लाह से डरता है। और तुम अल्लाह से डरोगे, ये चारों तुम्हारे खिलाफ रहे या नहीं रहेंगे, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जंगल चले जाओ, जो जंगल में चारों चीज़ अवेलेबल नहीं होता है, तुम आराम से क्राइम कर सकते हो, लेकिन जंगल में अगर अल्लाह का डर रहेगा तो वहाँ भी क्राइम नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है बेसिकली एथेइस्ट और बिलीवर का।
एथेइस्ट जंगल में क्राइम करेगा, तुम एप्स्टीन को देख लो, ठीक छिप है, के अपने है प्राइवेट कि नहीं? एनवायरनमेंट में करेंगे हर एक चीज। लेकिन कोई मुसलमान होगा उसको खुल्लम खुल्ला मौका मिलेगा, चारों चीज़ अवेलेबल है, तब भी अल्लाह के डर से नहीं करेगा। ठीक, मुसलमान का बेसिक डेफिनेशन ये होना चाहिए इसका कि एग्जाम्पल कुरान से ले लें, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का यूसुफ वाकया। अलैहिस्सलाम, क्या चीज़ थी उनको रोक रही थी कि एक खूबसूरत औरत और एक मल्लिका है, मतलब एक वक्त की आज के वक्त की समझ लो रानी है, वो एक उसकी राजा की वाइफ है, वो बुला रही है उनको और वो खूबसूरत भी है, इवन तो टेम्प्ट नहीं हो रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने मेरी मदद ना की होती तो मैं बहक जाता। वो ये बोल रहे हैं, क्या चीज़ थी उनको रोक रही थी? अल्लाह का अल्लाह डर। का डर। बाकी और कोई दुनियावी चीज़ नहीं थी जो उनको रोक रही थी कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं, लोग बड़ी बड़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी नफ्स के लिए। वो तो अल्लाह का खौफ ही होता है, डर होता है जो चीज़ को, जो इंसान को रोक ले वो गलत चीज़ करने से। अदरवाइज दुनिया की हर एक चीज़ इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा अपनी लज्जत के लिए, अपने मज़े के लिए, अपने 5 सेकंड के सुकून के लिए, मगर वो अल्लाह का खौफ ही है जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है उस गलत सही चीज़ से। बात है। और मुसलमान वही है जिसके प्रेजेंस में, जैसे हज़रत अली का एक कॉल है ना, हज़रत अली को कोई जंग के दौरान उनके मुंह पे थूक दिया था और हाँ, हज़रत अली उसको कत्ल नहीं किए थे। बिल्कुल। माफ़ इसलिए किए थे कि हज़रत अली के पास क्या चीज़ था? ईमान। पावर, ठीक है। उस पावर दौर था। में वो क्या पोजीशन पे थे। हाँ, हाँ, पोजीशन पे थे। कमज़ोर जो होता है वो पावरफुल को माफ़ नहीं करता है, पावरफुल कमज़ोर को माफ़ करता है। बेशक। मसलन स्टूडेंट प्रोफेसर को माफ़ नहीं करेगा, प्रोफेसर स्टूडेंट को माफ़ करेगा। अगर स्टूडेंट प्रोफेसर से काउंटर करता है तो प्रोफेसर अगर रिएक्शन साइकोलॉजी में कुछ कहता है हाँ, तो ये फिर जहालत है, जहालत है, ठीक है। इंडीड 100%। हज़रत अली का एग्जांपल आप लीजिए, वो पावर के होने के बाद भी नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किए, वो तो है ना कोट, ठीक विद है। पावर कम्स रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी आती है इस फिर चीज़ को जिम्मेदारी उन्होंने आती है। बखूबी ख्याल किया। और मुसलमान वो है जिसके प्रेजेंस में जो इंसाफ परस्त इंसान है उसका इंसाफ का बोलबाला हो, और जो उसके प्रेजेंस में जालिम है उसका जुल्म रुक जाए। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम। जो हम लोग करप्ट कर चुके हैं, और हम लोग क्या करते हैं, जालिम को फ़रोग देते हैं, और जो इज्जत इंसाफ करते परस्त हैं है उसको बोलते हैं तुम खामोश रहो। हाँ, ये 100%। डेफिनेशन करप्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। 100%। और आप जो कहते हैं, आप जो भी कह रहे थे लोग गुनाह क्यों करते हैं, लोग गुनाह इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अल्लाह का खोने का डर उस लेवल का नहीं है जितना उनको अपने दुनिया की पोजीशन खोने का डर है। मसलन सहाबा को इस्लाम के ख़िलाफ़ जाने में टेंशन होती थी, और 100%। हम लोगों के इस्लाम के ख़िलाफ़ जाने में कहीं ना कुछ कहीं उसको डिफेंड करना वो शुरू कर नाक देते पे हैं, मक्खी बैठी हुई है, हटा देते हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डिफेंड करना शुरू करते थे। अगर हमें अभी अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये बोला जाता है कि नमाज आपको सिर्फ जो है एक लंच का पीरियड मिलेगा, उसमें आप पढ़ सको तो पढ़ लो, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू ऑफर यू दिस जॉब, यू डोंट यू विल नॉट बी गेटिंग इनफ टाइम सही टू ऑफर योर प्रेयर्स। तो आप वो ले लोगे कि अरे यार 80,000 की जॉब है, 80,000 कहाँ मिल रहा है मुझे, वैसे ही इतनी मारा मारी जॉब के लिए कर लेता हूँ। यू हैव कॉम्प्रोमाइज योर फेथ। हो सकता सब्र कर दे, हो सकता अल्लाह ताला आपको दिला देता जॉब, उससे कम की दिलाता है मगर सुकून तो रहता, फ्रीडम तो रहता, और हो सकता नहीं भी दिलाता अल्लाह ताला, बट आपकी ज़िंदगी नहीं खत्म हो जाती उस पर। ये तो वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो टेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, क्वेश्चन 10 मार्क्स में ऐसा आ सकता है कि वो 25 मार्क वाला क्वेश्चन हो, 10 मार्क्स में भी आ गया, बट आपको तो लिखना पड़ेगा ना, वही था। मगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि नहीं यार कर लेता हूँ जॉब। और वही जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है कि भाई मैं ऐसे कैसे जॉब कर सकता हूँ, यार जोहर के वक्त मुझे जाने दो भाई, कितना टाइम जाएगा, 15 मिनट का आप वक्त नहीं दे सकते मुझे नमाज पढ़ने के लिए। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ, लोग तो इसमें ही कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं फेथ को अपने। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स की तुम्हें गिना ही नहीं सकता, कि हम अल्लाह को छोड़ना बहुत आसान समझते हैं कि अल्लाह ताला तो माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला तो बख्श देगा, अल्लाह ताला रहीम है, वो समझ जाएगा। इंसान नहीं समझेगा, ये सामने वाला जो बैठा है ऑफिस वाला, ये मेरा इंटरव्यू जो ले रहा है, ये नहीं समझ पाएगा मेरी सिचुएशन, तो इसको तो मैं खुश कर लेता हूँ। अल्लाह ताला के लिए तो ज़िंदगी बची हुई है खुश करने की। ये हमारी फिलॉसफी होती है कि देख लेंगे, टालते हैं इसको, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यही चीज़ मैं आज मुबश्शिर से इसके रूम पर डिस्कस कर रहा था कि हम गुनाह करते हैं ये सोच के अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा, मगर फर्स्ट इंस्टेंस में ही अगर गुनाह करने से रुक जाओगे तो आपके बड़े फ़ायदे हैं। अदरवाइज गुनाह करके तौबा कर लोगे, मैं ये नहीं बोल रहा तौबा के रास्ते बंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेहतरीन गुनहगार वो है, सिनर वो है। ये हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें नबी इस्लाम फरमाते हैं बेहतरीन गुनहगार वो है जो गुनाह करता है और फिर उससे तौबा करता है और सुधरने की कोशिश करता है। ठीक है, ये उनके लिए है जो बेचारे मायूस हो जाएं कि हमसे गुनाह हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारी ऐसे इस्लाम में सेक्ट्स आए हैं, डेविएंट सेक्ट आए हैं जो इस चीज़ पर बिलीव करते थे एक बार आप कबीरा गुनाह कर लिया आप काफिर हो गए, अब उसका कोई कफ़ारा नहीं है, उसका कोई तौबा नहीं है। तो उस वहाँ पे सुकून प्रोवाइड करने के लिए ये वाली हदीस है। इसको वो लोग भी प्ली बना लेते हैं जिनको जबरन ज़बरदस्ती बिना किसी मसले मसाइल के गुनाह करने की आदत पड़ गई है, तो वो बोलते हैं कि भाई अब हम गुनाह करके तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह को हम पसंद ही नहीं आएंगे। नौज़ुबिल्लाह, ये आपने क्राइटेरिया अपना बना दिया गुनाह करने का। अब गुनाह करने के नुकसान ऐसे तमाम गुनाह हैं, स्कॉलर्स उनके बारे में फरमाते हैं, बताते हैं कि कबीरा गुनाह ऐसे तमाम है जिनको आप कर लोगे तो दुनिया में ही उसका आज़ाब झेलोगे आप। यू आर गोइंग टू फेस द रिपरकशंस एंड सीवियर रिपरकशंस, उसका कोई कम नहीं होने वाला, और झेल जाओगे इतना कि आपका मेंटल सुकून बर्बाद हो जाएगा
और आपको समझ में आएगा अच्छा मैंने वो किया था, इस वजह से मेरी ज़िंदगी में आजमाइश है। उसके वजह से आपकी लाइफ में जो एक इक्का दुक्का खैर की चीज़ भी मौजूद होगी ना, उस पे से भी आपका ध्यान हटने लगेगा। आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा चैलेंजिंग आपका मेंटल सिचुएशन इतना चैलेंजिंग हो गया, आपको बार बार चैलेंज कर रहा है कि आपका अच्छाइयों पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। क्यों ऐसे वक्त में आपको फंसना है? थोड़ा कम में रह लो। वो जो सुकून आपको अभी अभी असल में हमको क्या होता है ना, जब हम पुरसुकून में रहते हैं ना, तो हमें कदर नहीं हो पाती उस सुकून की। हमें लगता है यार ये चीज़ भी होती तो मज़ा आता। तो उसके चक्कर में हम वो सुकून कॉम्प्रोमाइज़ करके एक स्टेप लेते हैं कि उसको हासिल कर लें। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ या जो भी हो सकती है जिसको हम बड़ा समझते हैं, वो हासिल तो होती कैसे कैसे करके। उस प्रोसेस में जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपनी एथिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, अल्लाह के गॉड कॉन्शियसनेस या फिर अपना सुकून, ये सब जो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं वो नहीं दिखता है। फिर जब वो हासिल होती है चीज़, उसके कुछ वक्त बाद, कुछ अरसे बाद हमको उसके रिपरकशंस मिलने शुरू होते हैं। अब वो हमसे फिर देखे नहीं जाते। इसीलिए फर्स्ट इंस्टेंस में ही गुनाह को रोक लो, तब आसान भी होता है, तब आपकी आदत नहीं पड़ी रहती गुनाह करने की। आप एक बार मज़ा चख लोगे तब तो फिर बहुत मुश्किल है फिर आपके लिए रेजिस्ट करना। फिर तौबा आप कितनी भी कर लो, आपके गुनाह माफ़ होंगे, आपकी आदत नहीं बदल जाएगी। आदत आप ही को बदलनी है और आपके अंदर इतनी ताकत कुव्वत होती नहीं है असल में कि आप अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मैं ये गुनाह ना करूँ, फिर भी अगले पल जाके आप गुनाह कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत नहीं कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लो। अल्लाह ताला आपकी दुआओं से आपके अंदर चेंजेस लाएगा, मगर वो चेंजेस सबसे पहले आपको खुद लानी पड़ेगी। 4 दिन आप करके दिखाओ अल्लाह को, देखिए अल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप मुझे कुव्वत दीजिए, ये चीज़ मैं आगे कंटिन्यूअसली कर लूँ, तब अल्लाह ताला देगा। तुम 4 दिन भी नहीं कर पाओगे। तो गुनाह करने को इतना आसान मत समझिए, रेजिस्ट कीजिए। कबीरा गुनाह से तो दूर रहिए। बीट एनी काइंड ऑफ गुनाह, चोरी करना, धोखा देना, झूठ बोलना, कुफ्र, शिर्क करना, या फिर खून करना। आजकल तो ये भी आम हो गया, मुसलमान का कत्ल कर रहा है, या फिर जिना करना, शादी से पहले अय्याशिया करना, ये कि शादी के बाद तो हम इस सब में फंस जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। ये सबको आप लाइटली मत लीजिए, ज़िंदगी आज़ाब हो जाएगी आपकी जो लाइफ और ट्रैक पर नहीं आ पाएगी। बहुत कोशिश करोगे लाने की और बहुत मशक्क़त, मगर उस बीच में, उस दौरान जो आप कुछ खो दोगे ना, आपका सुकून, आपका कीमती वक्त, वो सब, आपकी हेल्थ, ये सब जो कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, उसके बाद आपको बहुत रिग्रेट होगा। फिर आप सोचोगे काश पहले वक्त ही वो जब गुनाह करने वाला था उसी वक्त मैं रुक गया होता, क्या मज़ा मिला मुझे, वो 5 मिनट का सुकून मिला। चोरी कर लिया, वो पैसा हासिल हुआ, उस पैसे में बरकत भी नहीं हुई, वो कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। गुनाह से बचने का एक ही तरीका है, आप जब तक आप जन्नत की अहमियत आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी, दिलों में नहीं होगी, जन्नत का खोने का जब तक आपका उसका वैल्यू नहीं पता चलेगा, तब तक आप गुनाह से बच नहीं सकते। और ये हम लोगों को कौन ट्रेंड करेगा? हम लोगों को ख़ुद को ट्रेंड करना होगा, जन्नत के बारे में पढ़ना होगा और उस पर यकीन के साथ, तभी हम लोग गुनाह से बच सकते हैं। नहीं तो तुम देख लो दुनिया में, छोटे से एग्जाम्पल देते हैं हम, एक चीज़ हलाल व हराम एक ही जगह होती है। बैंक के ऊपर जो बैंक का निज़ाम इस्लाम में, जो भी बोला गया सूद से जो भी कारोबार मुलविस होता है, सब के सब हराम में कंसिडर की जाती है। अब हम किसी को बोलेंगे तुम बैंक में चपरासी बनना चाहते हो, तो बोलेगा नहीं, सूद है, हराम है। वहीं बोलेंगे तुम बैंक में गवर्नर बनोगे, तो बोलेगा हाँ हम जाके सुधारेंगे। ठीक है, जबकि मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। आप क्या बोलते हैं उसको, उस सिचुएशन, उस एनवायरनमेंट में रह के सैनिटरी में आप घुस करके आप बोलिएगा आप उसको साफ कीजिएगा, बदबू आप कभी नहीं निकाल सकते, वो गलत है, सो गलत है। इस्लाम बोलता है, इस्लाम से आपके हेल्थ पे भी जो असर पड़ेगा वो भी आप कभी रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे उसको। इस्लाम का एक ही उसूल, इस्लाम बोलता है नेवर बी अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, बी अ सिस्टम। क्योंकि अल्लाह ताला हम लोगों को किताब दे चुके हैं, उसमें हर चीज़ का सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन है तो इस्लाम इज़ द कंप्लीट पार्ट ऑफ अ सिस्टम। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट सिस्टम। इस्लाम किसी के सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, और सब चीज़ को इस्लाम का हिस्सा बनना होगा। इंडीड। ठीक है, और इस्लाम में खूबसूरती है कि इस्लाम जिस चीज़ में भी जुड़ जाएगा तो उसको फ़ायदा पहुंचेगा, ना कि इस्लाम में कोई चीज़ को जोड़ा जाए। और इस्लाम में आप किसी चीज़ को जोड़ोगे, किसी भी फ़िलासफ़ी को, तो आप इस्लाम को डिमीन करोगे। ये साइकोलॉजिकली डिजीज़ है जो मुसलमान को समझ नहीं आता। 100%। हम लोग इस्लाम बाहर में की चीज़ों से इस्लाम को जस्टिफाई करते हैं, अपने एक्ट्स को, जो इस्लामिक एक्ट्स होते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं, या फिर उसको करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये इस वजह से सही है करना। वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जिसकी वजह से आप ये चीज़ कर रहे हो। अदरवाइज आप इस्लाम एज अ होल उसको समझो मेन सिस्टम, उसके नीचे बाकी चीज़ें आ रही हैं। अभी आप वेस्टर्न फिलोसफी को आप ये कहते हुए सुने हैं रिपब्लिक इस्लामिक या डेमोक्रेसी इस्लामिक? नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं। उन लोग अपना दीन में खुद को सुपीरियर समझता है, और हम लोग उन लोगों के थ्रू हम लोग खुद को अपना स्टैंडर्ड को ऊपर कर रहे हैं। इंडीड। ये हालत हो चुकी वही है। हिजाब भी करना है तो उस तरीके से करना है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी के हिसाब से फिट हो जाए। वो पूरा पर्दा नहीं करना, चेहरा भी नहीं ढकना है। अभी इस्लाम का वो ओरिएंटेशन हो गया जिसमें वेस्ट खुश हो, हाँ वेस्ट खुश हो, तो ना कि वो अल्लाह और सिर्फ रसूल खुश हो रहे हैं। इतना कर लो, बाकी चुस्त कपड़े पहनो। और मर्द का भी वही है कि क्लीन शेव रहना, ऑफिस में जाना, अदरवाइज तो हम अलग ही नज़र आएंगे दाढ़ी में। हालांकि नॉन मुस्लिम्स
वो हमसे बड़ी बियर्ड रख ले रहे हैं, अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको बहुत प्यारी लग रही है उनके चेहरे पे, तो वो कैरी कर रहे हैं। मगर तुम जस्ट बिकॉज यू आर अ मुस्लिम यू हैव द फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से आप क्लीन शेव्ड होकर अब जा रहे हो, इतनी भी नहीं रख रहे हो कि आपको पता चल जाए कि आप मर्द हो औरत हो, चेहरा मतलब डिस्टिंग्विश हो जाए, वो भी नहीं करना चाह रहे। सो ये चाहे मर्द हो चाहे औरत है, जब आप अपनी फिलॉसफी को कम कर लोगे और बाहर वाली फिलॉसफी को ऊंचा समझोगे तो यही होगा, फिर आप एक गंदे इंसान निकलोगे, हिपोक्रेट टाइप के, जो दोनों का मिक्सचर होगा, और फिर उस बिन पेंदे का लोटा हो जाओगे आप। तो वो मत करो, एटलीस्ट एक फिलॉसफी जिसको है उसको पकड़ लो। अगर आपको मुस्लिम रहना तो इस्लामिक फिलॉसफी को पकड़ लो, अगर नहीं रहना है तो फिर जिस फिलॉसफी में आप अमल करते हो उस पर हो जाओ, फिर अपने आप को मुसलमान बोलना छोड़ दो, हिपोक्रेसी मत करो, सिंपल सी बात है। विद दिस आई कंक्लूड दिस सेशन। और मोशिर से भी बहुत चीज़ें मुझे आज नई चीज़ें पता चली, सीखा हूँ मैं, और आप भी सीखे होगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एपिसोड में सोच रहे डिप्रेशन का इलाज, इस पे बात करेंगे। और समाज में डिप्रेशन अभी पीक पे है, एकदम बूम पे है। उसका एक ही इलाज है जो अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। जो भी कौम कुरान पे चैनलाइज नहीं होगा तो डिप्रेशन को वो दावत देगा। कुरान पे अपब्रिंगिंग करना, नर्चरिंग करना ये मैंडेटरी है, नहीं तो हम लोग किसी भी उम्र पे जाएंगे, खुद से भी लोगों को डिप्रेशन की तरफ भेजेंगे, खुद भी जाएंगे। कुरान इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू गेट आउट फ्रॉम द डिप्रेशन डिजीज़। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।